हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 5 का प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ जल्दी से शुरू करते हैं इस अध्याय नंबर 5 का प्रश्न उत्तर। तो पहला है बच्चों, सही विकल्प के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। जैसे छोटे आकार के रेडियो को हम लोग ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए, डैश संचार का बहुत पुराना साधन है। रेडियो संचार का बहुत पुराना आपका साधन है। इसके अलावा बच्चों देखिए, अन्य देशों से पत्र व्यवहार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हवाई पत्र। अब बच्चों देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है आपका टेलीविजन। ठीक है, चलिए अब रिक्त स्थान भरिए। देखिए, हम क्रिकेट मैच, चलचित्र डैश पर देखते हैं। आप किस पर देखते हो बच्चों? आप लोग इसको देखते हो टेलीविजन पे। ठीक है, आप लोग इसको टेलीविजन पे देखते हो। रेडियो संचार का डैश साधन है, तो रेडियो संचार का पुराना साधन है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, समाचार पत्र डैश भाषाओं में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका उत्तर। देखिए, अनेक भाषाओं में उपलब्ध होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे अनेक लिखेंगे। सेल्यूलर फोन आकार में छोटा होता है, तो यहाँ पे छोटा लिखेंगे। सत्य पर टिक तथा असत्य पर आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, रेडियो के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ये गलत है। हम बात नहीं कर सकते एक दूसरे से रेडियो के माध्यम से। ठीक है, समाचार पत्र संचार का लोकप्रिय साधन है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए बच्चों, पोस्ट कार्ड अंतरदेशीय पत्रों को हम डाकघर से खरीद सकते हैं। हाँ, तो सही बात है ये। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए, टेलीफोन के द्वारा संदेश शीघ्र नहीं पहुंच पाता, गलत है, जबकि शीघ्र पहुंचता है। ठीक है, अब प्रश्न उत्तर देखिए क्या है। फैक्स मशीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये रहा आपका इसका उत्तर। जो आपका प्रश्न है ना, प्रश्न संख्या पहला, ये उसका उत्तर है आपका। इसका प्रयोग मुद्रित संदेशों को प्रेषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए, समाचार पत्र लोकप्रिय लोकप्रिय क्यों होते हैं? ठीक है, तो ये रहा आपका। देखिए, देखो, समाचार पत्र भी संचार के अत्यंत लोकप्रिय साधन है। मुद्रित रूप में समाचार देते हैं तथा अनेक भाषाओं में उपलब्ध आपके होते हैं। ठीक है, इसलिए ये लोकप्रिय भी हैं। अब बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए, संचार का अर्थ समझाइए। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोग को संचार का अर्थ आपको इसमें समझाना है। तो संचार का अर्थ क्या है? तो ये रहा इसका उत्तर। देखिए, देखिए, संचार का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेशों अथवा सूचनाओं का प्रेषित करना। ठीक है, ये आपका उत्तर संख्या 3 है। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या है, यहाँ पे क्रियात्मक कार्य आपको करना है। क्या इसमें करना है? देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। छोटा रेडियो को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। टेलीविजन हमारा, हम इसमें कार्टून चलचित्र देख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन वायु द्वारा संदेश भेजा जाता है। पोस्ट कार्ड आपका डाकघर से आप खरीद सकते हो। जीवन कौशल बच्चों देखिए, टेलीफोन और सेल्यूलर फोन के विषय में आप क्या जानते हैं लिखिए। बच्चों, टेलीफोन और सेल्यूलर फोन के बारे में आप जो भी जानते हो ये आपको लिखना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय नंबर 5 पूरा होता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को इसका अध्ययन बहुत अच्छे से करना है तथा इसके प्रश्न उत्तर को भी पूरा करना है। ठीक है, चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।